Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, now आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6 से. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.5 का 1 to 5 सॉल्व किया था. तो इस वीडियो में हम सम नंबर 6 सॉल्व करेंगे. यहाँ पर इन सम नंबर 6 8 metallic spheres each of radius 2 centimeter are melted and cast into a single sphere. ओके आपके पास टोटल 8 मेटेलिक स्पेयर दिया हुआ है और हर एक स्पेयर का रेडियस है r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इसका मतलब एक स्पेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, दैट मीन्स 2 क्यूब. कितना स्पेयर है? टोटल 8. सो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई 2 क्यूब इंटू 8. क्लियर? आर मेल्टेड एंड कस्ट इनटू अ सिंगल स्पेयर. अब जो सिंगल स्पेयर, जो बड़ा वाला स्पेयर है, उसका रेडियस हम कैपिटल आर लेते हैं. सो इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. अब दोनों ही वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि रिकस्ट प्रॉब्लम में हमेशा वॉल्यूम सेम होता है. ओके सो 8 मेटेलिक स्पेयर का जितना वॉल्यूम होगा एक बड़ा स्पेयर का सेम वॉल्यूम होगा. सो वी कैन राइट डाउन 4/3 पाई 2 क्यूब मतलब 8 इंटू 8 और यहाँ पर 4 क्यूब पाई कैपिटल आर क्यूब. सो 4/3 कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट. सो आर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8. That means r equal to 2 into 2, it's 4. Okay, capital R equal to 4 centimeter. Now next problem, sum number 7. A hemispherical bowl of diameter 7.2 centimeter is filled completely with chocolate sauce. This sauce is poured into an inverted cone of radius 4.8. अच्छा पहले देखिए यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बोल दिया हुआ है. अब बोल का डायमीटर है 7.2 सेंटीमीटर. सो रेडियस हो गया 3.6 सेंटीमीटर. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ दैट बोल. अब हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ओके आर क्यूब मीन्स 3.6 होल क्यूब. नाउ नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर? दिस सॉस इज पोर्ड इनटू अ इन्वर्टेड कोन रेडियस. अच्छा कोन का रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके एच इज द हाइट ऑफ दैट कोन. यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दैट कोन, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच. अब दोनों ही वॉल्यूम सेम होगा. सो 2/3 पाई 3.6 का क्यूब, इसका मतलब हम यहाँ पर 3.6 तीन बार लिख सकते हैं यहाँ पर. और 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का रेडियस दिया हुआ है 4.8 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच. सो 3 कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट. ओके सो 2 इंटू 3.6 into 3.6 into 3.6. Now here you have 4.8 whole square. So you can divide this one 4.8 into 4.8 and that will be the value of h. Now find out the value. यहाँ पर पॉइंट इसको उठा देंगे, दूसरा पॉइंट भी यहाँ से उठ जाएगा और तीसरे पॉइंट के लिए यहाँ पर एक 10 लिख देंगे. सो 2 डिवाइड दिस वन 24. यहाँ पर 3 8s are 24, 3 1s are 12. Okay, now next one here 4 3 4 2. Okay, अब यहाँ पर next one again 6 6 और यहाँ पर 6 8 again 6 6 sorry not 6 6 यहाँ पर हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं. So 2 18 and this one here 5. Now again here 2 4s 2 3s 2 9s 2 2s. Okay, so upper one you have 3 into 3 into 9
और नीचे आपके पास 2 into 2 into 5, दैट वन इक्वल टू 8. So upper one 3 into 3 9, 81. 81 divided by 5 to the 10 20. So 81 divided by 20, that is 4.05. So 4.05 is the value of the height of that cone. Now next one, sum number 8. Two spheres of the same metal weight 1 kg and 7 kg. Okay, दो स्पेयर हैं, द स्मॉलर वन एंड दूसरा ग्रेटर वन. एक का यहाँ पर वेट 1 kg और दूसरा का 7 kg. The radius of the smaller sphere is 3 centimeter. The two sphere are melted to form a single big sphere. दोनों स्पेयर को मेल्ट करके आपको यहाँ पर एक दूसरा बड़ा स्पेयर उसको बनाना है. ओके, सो इसका रेडियस r1, let this one is r2 and this one is capital R. Radius of the bigger one is capital R. Find the diameter of the big sphere. Okay, that means you have to first find out the value of the capital R, then multiply it with 2, because 2r means the diameter. So here the mass of the smaller one, it's 1 kg and the mass of the bigger one is 7 kg. अब दोनों को मिला के आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8 kg. Clear? Okay. Now the radius of the smaller one, it's 3 centimeter. We don't know the radius of the middle one, that means the second one. Okay, now let the volume, the first one is V1, okay, and the second one is V2 and the last one is V3. I repeat, first one V1, second one V2 and the last one is V3. Now, as you know that density of the smaller sphere is equal to density of the new sphere. That means यहाँ पर जो दोनों स्पेयर आपका दिया हुआ है, दोनों स्पेयर का जो टोटल डेंसिटी आपको मिलेगा, that is equal to the new sphere, the density of the new sphere. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 by v1 equal to m cube by v cube. Okay, m1 by v1 इक्वल टू m क्यूब बाई v क्यूब. अब m1 तो मास कितना है 1 kg, v1 इसका वॉल्यूम निकालना है. ओके, और दैट वन इक्वल टू m क्यूब, इसका मास कितना होगा 8 एंड v क्यूब इक्वल टू हियर v क्यूब. ओके, सो दैट इम्प्लाई वी कैन राइट डाउन v3 बाई v1, that one equal to 8 by 1, or you can also write down v1 by v3 equal to 1 by 8. ओके, अब मुझे v1 का वैल्यू निकालना है. वॉल्यूम है तो फॉर्मूला कितना होगा 4 by 3 पाई आर. आर का वैल्यू कितना था यहाँ पर, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर था. सो आर क्यूब मीन्स 3 क्यूब. ओके, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 स्क्वायर, सो 36 पाई. 36 पाई is the volume of the smaller one. अब मुझे V3 निकालना है 4 by 3 pi capital R cube. ओके, इसका मतलब यहाँ पर V1 by V3 equal to 1 by 8 था. V1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 36 पाई और यहाँ पर 4 by 3 pi capital R cube equal to 1 by 8. So pi cancel out, 4 9s are, that means 27, because 3 multiply with 9, 27 by r cube equal to 1 by 8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 8. सो r का वैल्यू मिल जाएगा 27 का क्यूब रूट होता है यहाँ पर 3, 8 का क्यूब रूट 2, सो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर. सो 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस. अब मुझे डायमीटर निकालना है, डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्पेयर्स, दोनों स्पेयर का मिला के जितना डेंसिटी होगा द बिगर वन का भी सेम होगा. इसलिए 1 kg टोटल हो गया 8 kg. इसलिए न्यू वन जो यहाँ पर बिग स्पेयर है इसका भी मास 8 kg हमको यहाँ पर लिखना है. ओके, चलिए सम नंबर
8 complete. Now next one, sum number 9. Sorry, it's 9. In sum number 9, a hollow copper pipe of inner diameter 6 सेंटीमीटर. कॉपर पाइप का मतलब होता है यहाँ पर एक सिलेंडर. ओके, अब यहाँ पर दो डायमीटर दिया हुआ है, एक इनर डायमीटर और दूसरा आउटर डायमीटर. इसका मतलब इनर रेडियस भी होगा, आउटर रेडियस भी होगा. ओके, अब देखिए इनर डायमीटर, इसको डी स्मॉल डी लिखते हैं. इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, सो इनर रेडियस स्मॉल आर, that is 3 centimeter. Outer diameter capital D, that one equal to 10 centimeter. So outer radius, that one equal to 5 centimeter. A hollow copper pipe of inner diameter 6 centimeter, outer diameter 10 centimeter is melted and changed into a solid circular cylinder of the same height as that of the pipe. Find the diameter of the सॉलिड सिलेंडर. ओके, तो पहले मुझे यहाँ पर जो कॉपर पाइप है उसका वॉल्यूम निकालना है. अब कॉपर पाइप का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर है, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर 25 माइनस 9 इंटू एच. So 16 pi h is the volume of that copper pipe. ओके, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे इसको मेल्टेड करके यहां से मुझे सॉलिड सिलेंडर का हाइट निकालना है. तो सॉलिड सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, सॉलिड सिलेंडर को हम यहाँ पर पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच. ओके, एच लिख सकते हैं और एच वन भी लिख सकते हैं. इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा? इसका वैल्यू इक्वल होगा 16 पाई एच के साथ, क्योंकि जो पाइप का वॉल्यूम होगा, पाइप का वॉल्यूम के साथ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होगा. ओके, कैपिटल R1 and H1 is the radius and the height of that solid circular cylinder. ओके, आई होप इट्स क्लियर. अब मुझे यहाँ पर पाई पाई कैंसिल आउट करना होगा. अब पहले ही यहाँ पर बोल दिया था दोनों का ही सेम हाइट है. सेम हाइट का मतलब H1 और H दोनों ही सेम होगा, तो सेम वैल्यू के लिए हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पर R1 स्क्वायर इक्वल टू 16, सो R1 इक्वल टू 4. ओके, इसका मतलब जो नया सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है उसका रेडियस इक्वल टू 4. तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर इक्वल टू 8 centimeter. Okay, it's an easy problem. Now next one, sum number 10. In sum number 10, a hollow sphere of internal and external diameter 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted into a cone of base diameter 8 centimeter. चलिए, यहाँ पर hollow स्पेयर दिया हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो डायमीटर आपके पास है. इसका मतलब इंटरनल रेडियस भी होगा, एक्सटर्नल रेडियस भी होगा. अब इंटरनल रेडियस के लिए हम यहाँ पर R1 लेट करेंगे, दैट इज 2 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस को हम यहाँ पर R2 लेट करेंगे, दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम निकालना है. अब हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, यहाँ पर क्यूब है. ओके, आर क्यूब लिखते हैं, बट आपके पास यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल आर क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस क्यूब लिखेंगे. दैट मीन्स 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब. सो 4/3 पाई, 4 क्यूब 64 माइनस 8. ओके, so 4/3 into 56 pi. ओके, 4/3 into 56 pi हो गया. नाउ आपको एक कोन, यहाँ पर एक कोन दिया हुआ है. कोन का यहाँ पर बेस जो डायमीटर है 8 सेंटीमीटर. सो कोन का जो रेडियस ऑफ कोन, इसको हम कैपिटल आर लेट करेंगे, दैट इज 4 सेंटीमीटर. और हाइट, कोन का जो हाइट उसको हम कैपिटल एच लिखते हैं. ओके, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, दैट विल बी इक्वल टू विद द वॉल्यूम ऑफ दैट हॉलो स्फीयर. ओके, अब यहाँ पर 3 3 कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट.
आर स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पर 4 इंटू 56, एक 4 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 14, सो कैपिटल एच इक्वल टू 14 and that is your answer. That means the height of the cone equal to 14 centimeter. Okay, clear? Now next one, sum number 11. In sum number 11, a well with inner diameter 6 meter is dug 22 meter deep. अच्छा, inner diameter, so inner radius हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और height यहाँ पर 22 मीटर. Soil taken out of it has been spared evenly all round it to a width of 5 meter of a embankment. अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ पर देखिए एक वेल है आपके पास, ओके। अब वेल का जो रेडियस होता है हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लिए और जितना डीप हुआ है वो हाइट हो जाएगा। हाइट यहाँ पर आपको 22 मीटर दिया गया है। अब जो वेल के अंदर से जो हम यहाँ पर जो अर्थ जो मिट्टी निकालेंगे उसको वेल के सराउंड में आपको यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट बनाना होगा। उस मिट्टी को देके यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट यहाँ पर बनाना होगा। इसका मतलब जो वेल के चारों ओर जो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं, सो इसका मतलब जो अंदर वाला होगा ये आपका इंटरनल रेडियस रहेगा और जो बाहर है आपका एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा। अब इंटरनल रेडियस तो आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर देखिए विथ ऑफ द वेल 5 मीटर बोला गया है। सो 3 + 5 इसका मतलब दिस पोर्शन इक्वल टू 5, ओके, दिस पोर्शन इक्वल टू 5। सो जो एक्सटर्नल रेडियस होगा, एक्सटर्नल रेडियस इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा। इंटरनल 3 मीटर, एक्सटर्नल इक्वल टू 5 मीटर। सो पहले मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे वॉल्यूम ऑफ दैट वेल निकालना है, ओके, वेल का वॉल्यूम निकालना है। चलिए पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू, अब सिलेंडर है सो पाई, आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, एच इक्वल टू 22, ओके, सो 198 पाई मीटर क्यूब। अब एम्बैंकमेंट का विथ है 5 मीटर, सो आउटर रेडियस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 मीटर। अब 8 मीटर जब आउटर रेडियस हो गया तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। जो एम्बैंकमेंट है उसका वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। किससे इक्वल होगा, 198 इंटू पाई, क्योंकि वेल का जो वॉल्यूम है उससे यहाँ पर इक्वल होगा, क्योंकि वेल के अंदर से जितना मिट्टी बाहर आया है उस मिट्टी से हम यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट बनाए हैं, इसलिए वॉल्यूम सेम होगा। सो पाई पाई यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कैपिटल आर को यहाँ पर 8 स्क्वायर, स्मॉल आर को 3 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 198। सो एच इक्वल टू 198। अब कैपिटल ए स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 9। अब 64 माइनस 9 इक्वल टू 55। सो 198 को हम 55 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में 3.6 मीटर। So 3.6 meter is the height of that embankment. Okay, I hope it's clear. 3.6 meter is the height of that embankment. रिकर्सिव प्रॉब्लम में आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, पहले जितना वॉल्यूम था बाद में उतना ही वॉल्यूम होगा। बस इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हर एक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, now number 12, this is the last one for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. A cylindrical can of internal diameter 21 centimeter contains water. Internal diameter 21, so internal radius हो गया 21/2 centimeter, हो गया 21/2 centimeter. A solid sphere whose diameter is 10.5 centimeter is lowered into cylindrical can. अच्छा, okay, very good.
द स्पीयर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। अब यहाँ पर आपको एक फिजिक्स का फॉर्मूला और थ्योरम आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्या? अगर कोई भी चीज आपका पानी के अंदर इमर्स करते तो द राइज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीयर फॉर दिस प्रॉब्लम। मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल कैन दिया हुआ है, उसके अंदर आप एक स्पीयर डाल रहे हैं, तो स्पीयर का जितना वॉल्यूम होगा, द वाटर जितना बाहर आ रहा है, द राइज ऑफ द वाटर, उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राइज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इमर्स्ड। I repeat, rise in volume of water equal to volume of sphere immersed. क्लियर? अब मुझे पहले यहाँ पर क्या निकालना है? मुझे पहले यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर निकालना है। अब स्पीयर का जो डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो 10.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 10.5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 21/4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन फ्रैक्शन। ओके, 21/4 इन फ्रैक्शन, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर। अब रेडियस ऑफ द स्पीयर मिल गया तो वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 21/4 होल क्यूब। ओके, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीयर। अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर के लिए यहाँ पर सिलिंड्रिकल कैन है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच मुझे निकालना है। सो पाई आर स्क्वायर एच के लिए मैंने पाई लिखेंगे, यहाँ पर आर मतलब 21/2 होल स्क्वायर इंटू एच। एच का वॉल्यूम, सॉरी, एच का लेंथ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे एच का लेंथ ही यहाँ पर निकालना है। अब दोनों को हम यहाँ पर इक्वल कर देंगे, पाई इंटू 21/2 होल स्क्वायर इंटू एच, it's 4/3 pi, 21/4 whole cube. So pi cancel out, यहाँ पर 21 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। सो स्क्वायर को काट देंगे, 21 इंटू 20, नीचे 2 इंटू 2 इंटू एच, यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 21 इंटू 21 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4। सो 2 21 ऐसा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एच का वैल्यू यहाँ पर 3 कैंसिल आउट 7, सो इट विल बी 7/4, दैट मीन्स 1.75 सेंटीमीटर। सो 1.75 सेंटीमीटर, that is your water level. Okay,